एसबी टीवी में आप सबका स्वागत है। चलें जी, पूरी दुनिया को देखते हैं आपकी नजरों से। पूरी दुनिया युद्ध के दंश में उससे बाहर आना जैसे लग रहा है कि नामुमकिन सा हो गया हो। पहले से ही रसिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था, बीच में इंडो पाकिस्तान टकराए, रुक गए, फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान अनलिमिटेड वार चल रही है, और ऊपर से नंबर 1 ग्रेडिंग पे, मैं तो यही कहूंगा नंबर 1 ग्रेडिंग पे इजराइल, अमेरिकी और ईरानी जो मिलकर युद्ध कर रहे हैं ना आपस में, ये एक झकझोर कर रख देने वाली बात है। आखिर चल क्या रहा है भाई? पूरी दुनिया युद्ध के चंगुल में फंसती जा रही है। एक शक्तिशाली देश एक उपनिवेशवाद की याद दिला रही है कि आपको मैं एक सिम्टम बताता हूं, समझने की जरा कोशिश करना। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में क्यों रिजीम चेंज हुआ? इसलिए रिजीम चेंज हुआ क्योंकि वहां पे इंडिया और रसिया एक एग्रीमेंट के तौर पे काम कर रहे थे, रक्षा सौदों पे। अमेरिका नहीं चाहता था, रेजिम चेंज कर दिया। चाइना का भी रोल हो रहा था, चाइना और अमेरिका में वर्चस्व की लड़ाई है, इसलिए वो चेंज हो गया। नेपाल में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, इंडिया का भी हस्तक्षेप बढ़ रहा था, अमेरिका को नहीं पसंद था, वहां भी रिजीम चेंज हो गया। श्रीलंका में इतना ज्यादा पैसा चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया था, वहां भी रिजीम चेंज हो गया। यानी ये जो वर्चस्व की लड़ाई है वो रिजीम चेंज पे आके रुकती है। भले ट्रंप कहें और नेतन्याहू जी कहें कि हम एटम की प्रॉब्लम से, एटॉमिक बार की प्रॉब्लम से हम दुनिया को बचा रहे हैं, तो फिर नॉर्थ कोरिया पे हमला कर दीजिए ना, क्यों हिम्मत नहीं होती आपको? पूरे भरे रमजान के महीनों में आपने हजारों इनोसेंट लोगों को मारा है, नरसंहार किया है जी, और आपके अपने लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल में लोग नहीं मरे हैं, ऐसा नहीं कि लेबनान में लोग नहीं मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सऊदीया में लोग नहीं मर रहे, ऐसा नहीं कि यूएई में लोग नहीं मर रहे, ऐसा नहीं कि अमेरिकी सैनिक नहीं मर रहे। सच जानेंगे ना तो सर पकड़ लेंगे आप लोग। एक आदमी की मनोरंजन और सनक के कारण पूरा ईरान बर्बाद हो गया है। एक तरह से क्रिटिकल भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ है ईरान, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझता हुआ देश। बैलिस्टिक मिसाइल कोई क्यों ना बनाए अपने देश की सुरक्षा के लिए? आपको एटम बम तो नहीं मिला था ना? अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उसने भी तो ना कहा था। और इन सब के होने के बावजूद आपने 40-45 राजनयिक को, एक देश के राजनयिक को विद इन सेकेंड मार डाला आपने। क्यों? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड चुप है, खामोश है। कहां है यूनाइटेड संस्था? कहां है यूएनओ? क्यों नहीं कोई बोल रहा? और जो बोल रहा है उसको ट्रंप डायरेक्ट कह रहे हैं कि नेटो, अगर आप मदद नहीं करेंगे ना जी तो बाहर निकलिए, हम भी आपको दिखाएंगे, हम यूक्रेन में आपको मदद किए हैं। बताओ ये क्या है? व्हाट्स गोइंग ऑन? दैट इज अ थ्रिलर ड्रामा। रोज आसमानों से उड़ती बैलिस्टिक मिसाइलें, बम जो 1-1 हजार 2-2 हजार टन को लेके लोगों के सर पे गिरे। 176 बच्चों के सर पे आपने मिसाइल दाग दी, और मानवाधिकार आयोग चुप है। ईरान में पूरा वर्ल्ड का मानवाधिकार आयोग चुप है, इंडिया चुप है, चाइना चुप है, रसिया चुप है, क्योंकि रसिया को तेल बेचना है, चाइना को वर्चस्व की लड़ाई। चाइना ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट की थी ईरान में, वहां वहां अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। क्या करेंगे आप? रसोई गैस के लाइन में खड़े हो जाइए। क्या करेंगे आप? गाड़ियां को घर के अंदर बंद कर लीजिए। अगर युद्ध लंबी चली ना जी तो $200 प्रति बैरल जाने वाला है रेट। आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ खाते हुए टीवी पे, जो ये पेड न्यूज वाले रोज रोज ना, जैसे ये लड़ाई को ना एक मनोरंजन बना दिया है इन्होंने, इंटरटेनमेंट। सुबह उठिए, रात उठिए, टीआरपी के लिए केवल इंटरटेनमेंट है, फुल इंटरटेनमेंट है। आप खुलेआम लाइव नरसंहार देखिए, लाइव किलिंग्स देखिए लोगों का, क्योंकि आपका अपना तो कोई जा नहीं रहा। ट्रंप साहब क्या करना चाहते हैं? कभी कहते हैं कुछ नहीं बचा ईरान में, फिर भी आप युद्धपोत और ना जाने किस किस तरह के बड़ी बड़ी आप अपने बमबरसक विमानों के साथ आ रहे हैं। नेतन्याहू साहब कहते हैं अभी 21 दिन और लड़ना है। क्या चीज पाना चाहते हैं आप? यही ना कि ईरान ने पहले ही जो ओमान में जो बात हो रही थी एग्रीमेंट की, कि एक मध्यस्थता की, जिसमें ईरान ने खुलकर बोला था कि हम नहीं बनाने जा रहे, हमारे पास 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम है, लेकिन हम उसको नहीं बनाने जा रहे हैं एटम बम। क्या यूरेनियम रखना गुनाह है? तो फिर जितने एटॉमिक कंट्री हैं सबसे सीज कर लो आप। इसीलिए नेटो भी साथ नहीं दे रहा ट्रंप साहब, और आपके 60% पॉपुलेशन ने वोट किया है एंटी वार का। आपके वार पे साथ नहीं है। रॉयटर्स को माने आप अल जजीरा को माने। किस तरीके से लोग लेबनान में रात की बात बता रहा हूं, बारिश हो रही है
और लोग के पास छत नहीं है। आपने पूरे फलते फूलते शहर को खंजर बना दिया है। ईरान खंडर हो गया, मिडिल ईस्ट को आपने दुबई जैसे जगह पे लोग ने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। क्या हालत इकोनॉमी की हो गई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी एशियाई कंट्रियों में, जहां पे कितने करोड़ लोग काम करते हैं जाके, उन सबका क्या होगा? सोचा है ट्रंप साहब आपने? तो केवल उनको तेल चाहिए, उनको वर्चस्व की लड़ाई में जीतना है। वेनेजुएला से ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं उठाए गए। वेनेजुएला में चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट थी, तो चाइना और अमेरिका की बार में ये सारे कंट्री छोटी छोटी पीसती जा रहे हैं। कब तक खामोश रहेगी दुनिया? कब तक ये वर्चस्व की लड़ाई में एक सनकी आदमी के पास शक्तिशाली देश मिल जाता है, उसके बाद यही हाल होना होता है। पूरी विश्व के लिए खतरे की घंटी आ रही है जी। अभी आपने कहा जी साउथ कोरिया तक ने मना कर दिया आपको कि जी हम अपनी जहाज नहीं भेज रहे। ठीक है ना, ईरान के लोगों को भी जीने का हक है। अगर उनको रेजिम चेंज करना है तो खुद करने दीजिए ना। खेमनेई साहब चले गए, ठीक है, अब तो खुश हैं कि अभी भी कुछ बाकी है। एक लास्ट मिसाइल को भी बचेगा ना तो भी वार करेगा ईरान आप पे। भूलना मत आप, ये वेनेजुएला नहीं है। और जो खार्ग द्वीप पे आपने किया है ना तेल के, पहला अटैक इजराइल ने किया है तेल पे। नहीं तो ये इस तरह का तेल की प्रॉब्लम नहीं आती। समय अभी भी है, संयम बरतें और जितनी जल्दी हो एक टेबल पे आए। पूरा विश्व इस बात पे जोर डाले, अमेरिकन्स अपने राष्ट्रपति पे जोर डाले, इजराइल अपनी सुरक्षा के साथ साथ नेतन्याहू जी को समझाए। उंगलियां दिखाने से पूरी दुनिया संभल नहीं जाएगी जी। महंगाई कम नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी पूरे विश्व शांति के लिए ये लड़ाई बंद हो। धन्यवाद।